हेलो माय डियर लर्नर्स। मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है और नए नए टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ सुन के आपकी नॉलेज बढ़ती चली जा रही है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लीडरशिप थ्योरीज। लीडरशिप थ्योरीज काफी ज्यादा हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं और मुझे लगता है मेरे से पढ़ना आपको अच्छा भी लगेगा। लीडरशिप थ्योरीज को हम कई सारे वीडियो लेक्चर्स से कवर करेंगे। आज जो थ्योरी मैं आपको कराने वाली हूँ उसे बोला जाता है ट्रेड थ्योरी। इसको अच्छे से समझाने के लिए एक केस स्टडी मैंने आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लीडरशिप एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा स्टाइल अच्छा है, इसके ऊपर कोई भी यूनिवर्सल मेथड आज तक नहीं बन पाया। अलग अलग ऑथर्स ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए हैं कि एक अच्छा लीडर कौन सा होता है। यही जो व्यू पॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के, यही बनी है लीडरशिप थ्योरीज। हर एक ऑथर ने अपना नजरिया दिया कि उसके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका है लीडरशिप करने का। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे। चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से व्यू पॉइंट्स के ऊपर ऑथर्स ने एम्फसाइज किया। इस एम्फसिस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारा सिलेबस मेरे से अच्छे से सीख पाएं। वीडियो लेक्चर को पूरा सुनिएगा ताकि टॉपिक अच्छे से समझ आए। एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेक्चर्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर प्लीज कीजिएगा। कई सारे एम्फसिस के बेसिस हैं। सबसे पहला बेस है पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड ट्रेड्स। एक इंसान की खूबियां, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें। दूसरा जो व्यू पॉइंट ऑथर्स ने रखा वो था बिहेवियर, कि लोगों से कैसे डील करता है लीडर। तीसरा है सिचुएशन। कहते हैं ना सब समय का खेल है, तो उसी सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दी गई तीसरे बेस में। हम स्टार्ट करेंगे आज पहले के साथ जो कि है पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड ट्रेड्स। जो व्यू पॉइंट पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस्ड है, उसी व्यू पॉइंट के ऊपर जो थ्योरी बनाई गई उसका नाम रखा गया ट्रेड थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ये बोला गया कि लीडरशिप एक कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी ट्रेड्स का। पर्सनालिटी क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। इस थ्योरी के अंदर पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया। एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या खूबियां हैं, वही बनाती हैं उसको एक अच्छा इफेक्टिव लीडर। जिसके अंदर खूबियां होगी वो सुपीरियर है, दूसरों से बेहतर है, इसी कारण से तो वो लीडर बनता है। यही बोला गया इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी का दूसरा नाम ग्रेट मैन थ्योरी भी है, क्योंकि जो दूसरों से बेहतर है वो ही ग्रेट है, इसीलिए वो लीडर भी बनने के लायक है। तो कौन कौन सी होती हैं ये खूबियां, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड थ्योरी को बनाने वाले रिसर्चर्स ने इन खूबियों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हैं फिजिकल क्वालिटीज। फिजिकल क्वालिटीज का मतलब होता है अच्छी सेहत का होना, एंड्योरेंस धैर्य होना, फिजिकली एक्टिव होना, एंथुजियाज्म होना, कोई भी काम हो तो एंथुजियास्टिकली सबसे आगे भाग कर आना, और शरीर में शक्ति होना हर एक सिचुएशन का सामना करने की। दूसरी जो है वो है मॉरल क्वालिटीज। मॉरल क्वालिटीज का मतलब होता है सच्चा होना, दूसरों में भेदभाव ना करना, दूसरों के मोरल को आगे लेके आना, उसके साथ ही अपने आप को सच्चाई की राह पर चलाना, धोखाधड़ी बिल्कुल ना करना। तीसरी है इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमागी तौर पर शार्प होना, सोचने समझने की एक शानदार शक्ति। जिन लोगों में इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का लॉजिक ढूंढ लेते हैं और अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं, उन्हें बोला जाता है इंटेलेक्चुअल।
इन लोगों के अंदर काफी ज्यादा डिजायर होता है अचीवमेंट का, जिंदगी में सक्सेस पा लेने का। चौथी क्वालिटीज हैं सोशल क्वालिटीज। इंटरेक्शंस बहुत ही जरूरी हैं। अपने सीनियर्स और जूनियर्स से बातचीत करना काफी जरूरी होता है। सोशल क्वालिटीज कहती हैं कि एक लीडर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए दूसरों से बातचीत करके उन्हें इंस्पायर करने की, अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाना और दूसरों को भी आगे लेके चलना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए। नॉलेज होना ह्यूमन नेचर की, जैसे कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना मेरे चैनल पर, उसमें ह्यूमन नेचर स्टडी करते हैं। एक अच्छा लीडर वो है जो दूसरों की लाइफ पोजीशन, ईगो स्टेट्स, इस सब को समझे, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए। ये सारी क्वालिटीज जिसमें होंगी, ट्रेड थ्योरी के हिसाब से वही एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब ट्रेड थ्योरी को हम एक केस स्टडी की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने केस स्टडी ली है वो ली है एक बड़े ही शानदार और सक्सेसफुल लीडर की, मिस्टर रतन टाटा। ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। इंडिया में नहीं, ये तो पूरी दुनिया में ही फेमस है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। टाटा ग्रुप के मालिक हैं ये। टाटा ट्रक्स, टाटा कार्स, उसके साथ होटल्स, बहुत सारे बिजनेस हैं टाटा ग्रुप के। 20 साल तक इन्होंने टाटा ग्रुप को चलाया है और इनकी लीडरशिप के अंदर टाटा ग्रुप ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की और उनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज का मतलब होता है कमाई, कई गुना बढ़ती चली गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ट्रेड्स जो कि मिस्टर रतन टाटा की हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया तो उनको ये लगा कि वर्कर से समय समय पर बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। जब वो कंपनी में ऑफिस में आते थे तो कई बार चलते चलते सर्वेंट क्वार्टर्स में चले जाते थे जहां पर क्लास 4 एम्प्लॉइज रहते थे। वहां जाके उनसे बातचीत करते थे, वर्कर्स से उनकी प्रॉब्लम पूछते थे, काफी देर तक इंटरेक्शंस करते रहते थे ताकि उन्हें जान पाएं। यही उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ। वर्कर्स को अच्छे से जान पहचान पाए, उनकी जरूरतें, तनख्वाह में क्या चाहते हैं, कंपनी में क्या मुश्किलें हैं, सारी चीजों को उन्होंने समझा, अपनी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज को यूज किया, अपनी सोशल क्वालिटीज की मदद से लोगों से बातचीत की, उनके मन की बात भी जानी। जब रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने तो एक बार कंपनी में स्ट्राइक हो गई। जब स्ट्राइक हुई तो वो स्ट्राइक काफी ज्यादा भड़क गई, जिसमें वर्कर्स के बीच में हाथापाई हो गई। एक दूसरे को वर्कर्स ने मारा। मैनेजर्स को भी काफी ज्यादा उन्होंने परेशान किया, उनके साथ भी हाथापाई की। रतन टाटा ने बोला कि ये इंसिडेंट्स देख के वो काफी ज्यादा परेशान हुए। जब उन्होंने अपनी कंपनी में ये सब होते देखा तो उनकी मॉरल क्वालिटीज ने उन्हें अंदर से झंझोड़ के रख दिया। वो घर छोड़कर कंपनी में चले गए और 4 दिन उसी फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ रहे। वर्कर्स से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा, स्ट्राइक के कई सारे मुद्दे डिस्कस किए, वर्कर्स को ये यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे में से ही एक हूं। जिसका फायदा ये हुआ कि वर्कर्स को ये अपनी गलती रियलाइज हुई। स्ट्राइक उन्होंने वापस ली और काम पर दोबारा चले आए। रतन टाटा ने अपनी इन्हीं ट्रेड्स के साथ लोगों का मन बदल दिया, साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड लेके आए, उनकी सोच को बदला। यहाँ से हमें यह समझ आता है कि अगर एक लीडर इन क्वालिटीज को रखता है तो वो अपनी कंपनी को एक शानदार तरीके से चला सकता है। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको केस स्टडी से ट्रेड थ्योरी का लॉजिक समझ आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। माय डियर लर्नर्स, आपने मेरे लेक्चर पर देखा होगा कि जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो आखिर में उसका क्रिटिसिज्म भी आता ही आता है। ये अलग अलग ऑथर्स के व्यू पॉइंट हैं। तो जब नई रिसर्च की जाती है तो पुरानी रिसर्च की कुछ कमियां निकलकर बाहर आ जाती हैं। तो इस थ्योरी के अंदर भी काफी कमियां पाई गई। सबसे पहले ये कमी आई
कि ये थ्योरी हर एक सर्कमस्टांस में सही नहीं है। कई सिचुएशन में ट्रेड्स काम नहीं आती। कई और चीजें होती हैं जिनकी जरूरत इफेक्टिव लीडरशिप में होती है। हमेशा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ही सब कुछ नहीं होती। दूसरा क्रिटिसिज्म ये आया कि ये सिर्फ 4 ही क्वालिटीज के बारे में बात की गई है। हर एक ऑथर ने अलग अलग क्वालिटीज का नाम लिया है, तो कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये क्वालिटी होगी तो आप एक बढ़िया लीडर बन जाएंगे। तीसरी कमी ये आई कि लीडरशिप सिर्फ इन क्वालिटीज के ऊपर बेस्ड नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर जो कि लीडर को सक्सेसफुल बनाने के लिए और सबॉर्डिनेट्स में ट्रस्ट की भावना जगाने के लिए जरूरी होते हैं। अगला क्रिटिसिज्म ये आया कि कई बार ये देखा गया है कि क्वालिटीज तो सारी होती हैं एक पर्सन के अंदर, लेकिन वो अच्छा लीडर नहीं बन पाता। अब ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ये है कि अकेली क्वालिटीज ही नहीं काम कर सकती। फॉलोअर्स कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, कंपनी के पास कितना पैसा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और कई बार कुछ ऐसे लोग सक्सेसफुल हो गए जिनमें ये क्वालिटीज थी ही नहीं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि क्वालिटीज अकेली ही इफेक्टिव लीडर नहीं बनाती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में। उस वीडियो लेक्चर में हम बिहेवियरल थ्योरीज को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस जरूर करेंगे। तो मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द। गुड बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।